देखिए प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल उन्हें दे रखा है। उदाहरण नंबर 5 में हमने देखा था, 4 में, उदाहरण नंबर 4 में भी इसी टाइप से था, उन्होंने योग और गुणन दे रखा है। तो यहाँ पे भी योग दे रखा है हमको 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। ठीक है, हमने पहले से मैंने लिखा है यहाँ पे, माना द्विघात बहुपद ax⁻2 bx धन c और शून्यक मान लिए मैंने इसके अल्फा और बीटा। तब जो उन्हें दे रखा है सवाल के अनुसार हम लिख लेते हैं, शून्यकों का योग वो जो शून्यक का योग होता है वो उन्हें दे रखा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम मानते हैं, वो उन्हें दे रखा है हमको कितना 1/4। तो शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणन उन्हें दे रखा है -1। हम इसकी कंपेयर करें तो ये -b/a से कंपेयर होगा और शून्यकों का जो गुणन है, शून्यकों का गुणन वो होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं c/a -1/1। चूंकि यहाँ पे 4 अपॉन में है, यहाँ पे 1 है, दोनों के से हम कंपेयर करके a निकालते हैं तो दोनों के a सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे a सेम नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसमें 4 का गुणा 4 का भाग कर देता हूँ। तो हो जाएगा आपका 4 का गुणा 4 का भाग, तो ये आपका आ जाएगा -4/4। तो आपका ये हो जाएगा c/a। तब 2 सवाल नहीं हो पाएंगे एक साथ। c/a और b/a कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4 और 4, तो a बराबर आ गया 4, b आ गया, यहाँ से कंपेयर करते हैं तो -1 और c बराबर हो गया हमारा कितना, c यहाँ से कंपेयर होगा तो -4 और c बराबर हो गया -4। अब द्विघाती बहुपद है हमारे पास ax⁻2 bx धन c। तो ये आएगी आपकी समीकरण द्विघाती बहुपद की ax⁻2 bx धन c। ये हो गया द्विघाती बहुपद और यहाँ पे मान रख देते तो ये हो जाएगा 4x⁻2 प्लस माइनस b का मान है -1 और c है -4। तो आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई 4x⁻2 - x - 4। ये आपका हो जाएगा द्विघाती बहुपद। इसका दूसरा है √2 और 1/3। मैंने कॉमन चीज़ें बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, पहले से लिख रखी है। हमने शून्यकों का योग दे रखा है, उन्होंने √2/1 मान लेते हैं और जिसको हम मानते हैं -b/a और शून्यकों का गुणन दे रखा है 1/3, जिसको मानते हैं हम c/a। पर अगर एक ही कंपेयर करें तो दोनों के a बराबर नहीं आ रहे हैं, इसमें 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 3 वाले को तो चेंज नहीं कर सकते, 1 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 का गुणा और भाग करके। तो यहाँ पे 3 का गुणा और भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2√3/3। अब आपका a हो गया 3, b हो गया -2√3 और c हो गया आपका कितना 1। तब द्विघाती बहुपद हमारा है ax⁻2 bx धन c। एक ही जगह a का मान रखेंगे तो a का मान हो जाएगा 3x⁻2 -2√3x + 1। इसका तीसरा है 0 और 5। शून्यकों का योग उन्होंने दे रखा है 0/1, जिसको हम मानते हैं -b/a और शून्यकों का गुणन है √5/1। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके c, इनके जो a है वो दोनों में सेम है, इसका भी a 1 है और इसकी भी तुलना करें तो a 1 ही है। तो a बराबर हमारा हो गया 1, b बराबर आ गया 0 कभी भी माइनस प्लस में नहीं होता इसलिए कोई चिंता नहीं है, और c बराबर आ गया √5, c बराबर √5। द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद ax⁻2 bx धन c। तो यहाँ जाएगा 1x⁻2 0x प्लस √5। तो x⁻2 ये हो गया 0, ये हट जाएगा और √5, तो आपका वैल्यू हो जाएगी x⁻2 √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है 1 और 1, वही बात, माना द्विघात बहुपद ax⁻2 bx धन c और शून्यक अल्फा व बीटा है, तब शून्यकों का योग हम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है।
तो 1/1 मतलब -b/a। शून्यकों का गुणन दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1/1। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर a मैच हो रहे हैं, इसका a और नीचे वाले का a दोनों का a मैच हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर 1 आ रहा है, यहाँ भी a बराबर 1 आ रहा है, तो a की जगह लिख देता हूँ 1। b बराबर हो रहा है -1 क्योंकि माइनस उधर चल जाएगा, तो b आ जाएगा -1 और c बराबर है आपका 1, तो c बराबर भी 1 लिख देंगे। द्विघाती बहुपद हमारा है 1 x की घात 2 प्लस माइनस 1x प्लस 1, तो समीकरण हो जाएगी x की घात 2 माइनस x। इसके बाद है पांचवें में है 1/4 माइनस का और प्लस 1/4, तो शून्यकों का योग हो गया -1/4 माइनस b/a और शून्यकों का गुणन हो गया 1/4 c/a। दोनों में a बराबर 4 हो रहा है, तो a की जगह 4 लिख देंगे। b माइनस से माइनस कट गया इसलिए b बराबर 1 हो गया, तो b की जगह 1 लिख देंगे और c भी आपका 1 हो रहा है, तो c बराबर 1 लिख लेते हैं। द्विघाती बहुपद आ जाएगा आपका 4x की घात 2 प्लस 1x प्लस 1, 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। छठा सवाल 4 और 1, वही सेम बातें लिखना है सभी में। माना द्विघात बहुपद x की घात 2 bx धन c और शून्य अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योग उनने दे रखा है 4, जिसके अपॉन में हम 1 लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं -b/a। फिर लिख लेते हैं 1, उसके बटे में भी 1 लिख लेते हैं, वो हो जाता है आपका c/a। चूंकि a दोनों में 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं। b हो जाएगा -4, तो ये -4 और c हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। आपका मान हो जाएगा 1x की घात 2 प्लस 4 -4 x धन 1, तो x की घात 2 -4x धन 1 आंसर। तो यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है।